So, hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. So, आप सभी लोगों ने गणतंत्र दिवस का अच्छे से सेलिब्रेशन कर लिया, तो अब वापस से अपने गोल की तरफ चलते हैं। और एसएससी जीडी वालों का शायद फरवरी में एग्ज़ाम है ना, तो उन सबको ऑल द बेस्ट और आप सब पढ़ाई करो। चलो, तो आज हम 27 जनवरी का करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जिसमें राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया। रामसर में भारत को पहली बार दो शहर जोड़े गए, ठीक है, रामसर साइट्स में। 26 जनवरी 2025 के बारे में हम लोग पूरी जानकारी करने वाले हैं। और पद्म पुरस्कार 2025 की भी लिस्ट जारी हो गई है। ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता जारी हुआ है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है, ठीक है। तो कौन सा स्वास्थ्य सूचकांक है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। ये सूचकांक जारी हुआ है और इसको जारी करने वाला कौन है? नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जारी करता है। ये पहली बार जारी किया गया है, मतलब फर्स्ट टाइम जारी हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहाँ जारी हुआ है? तो नई दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली में ये जारी हुआ है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें जारी करने वाले में जो प्रकाशन हुआ है उसमें कौन कौन शामिल था ये भी लिख लो। तो 16th वित्त आयोग, 16th जो वित्त आयोग थे, इसके अध्यक्ष कौन थे ये कमेंट करके बताओ। इसके अध्यक्ष भी शामिल हुए इसमें, ठीक है, प्रकाशन में। और कौन शामिल हुआ? नीति आयोग के सीईओ, ठीक है, और उपाध्यक्ष। इन तीनों का नाम बताना है आपको, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये तीनों नाम, मैंने कई बार कराए हैं इनको, ठीक है। ये तीनों भी इस प्रकाशन में शामिल हुए ठीक है। चलो, तो नाम लिख लो आप लोग। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है, तो अरविंद पनगड़िया। और ये उपाध्यक्ष कौन है? सीईओ कौन है पहले? तो BR सुब्रह्मण्यम, BVR सुब्रह्मण्यम, ठीक है। तो ये नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। तो ये भी लिखना है, तो ये भी शामिल थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? सुमन बेरी जी, तो सुमन बेरी। तो ये तीनों ने प्रकाशन किया मिलकर, ठीक है। चलो, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे कौन सा स्टेट है? टॉप पे आपका है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा राज्य इसमें टॉप स्थान पे। अच्छा, ये जो इंडेक्स है ना, 4 श्रेणियों में दिया गया, ठीक है। 4 श्रेणियों में दिया गया, जिसमें उड़ीसा कौन सी श्रेणी पे? अचीवर में टॉप पे है, ठीक है। और कुल कितने लोगों को दिया गया, मतलब कितने राज्यों में? आकलन जो जारी हुआ है वो केवल 18 राज्यों के लिए जारी हुआ है, ठीक है। तो 18 राज्यों को इंडेक्स में शामिल किया गया है, ठीक है। चलो, अच्छा देख लेते हैं। अच्छा, ये भी देखो पहले, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किस उद्देश्य से जारी किया गया है। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास, ठीक है, संतुलित क्षेत्रीय विकास हो, संतुलित क्षेत्रीय विकास, और क्या? और आर्थिक स्थिरता, ठीक है। तो इन दोनों उद्देश्य को साथ में लेके ये जारी किया गया है, ठीक है। तो आर्थिक स्थिरता मतलब आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता आए, तो ये आपको याद रखना है, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, उड़ीसा। अब देखते हैं किनको किनको कौन सा अवार्ड मिला, तो ये आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये 4 श्रेणियों में अवार्ड मिला, ठीक है। एक तो पहली श्रेणी कौन सी होगी? अचीवर, टॉप की श्रेणी है। कुल 18 राज्य हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुल 18 राज्य हैं। और अचीवर श्रेणी में स्कोर क्या होने वाला? 50 से जिसका प्लस स्कोर है, उसमें टॉप पे कौन है? उड़ीसा है, देन छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। कितने हो गए? 5 यहाँ पे हो गए, ठीक है। 5 राज्य यहाँ पे हो गए। देन फ्रंट रनर श्रेणी आई, ठीक है, 40 से 50 के बीच जिसका स्कोर है, ठीक है। तो मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के लिए। और ये अचीवर क्या है? वित्तीय स्वास्थ्य में शीर्ष प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो इसमें टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र टॉप पे है, सेकंड नंबर पे यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। देन तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इसमें भी कितने राज्यों के? 5 राज्यों के। फिर थर्ड श्रेणी कौन सी है? परफॉर्मर, इसमें स्कोर 25 से 40 के बीच स्कोर है। मध्यम वित्तीय स्वास्थ्य के लिए तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार व हरियाणा, इसमें कितने? 4 राज्य हो गए। फोर्थ कौन सी श्रेणी है? एस्पिरेशनल, इसमें स्कोर क्या है? 25 से कम। वित्तीय सुधार की आवश्यकता, मतलब इनको वित्तीय सुधार की आवश्यकता है, उसमें केरल टॉप पे है, फिर पश्चिम बंगाल, देन आंध्र प्रदेश और पंजाब। पंजाब सबसे लास्ट स्थान पे। इसमें कितने राज्य हो गए? इसमें भी 4 हो गए, है ना। तो 5 + 5 + 4 + 4 टोटल कितने हो गए? 18, है ना। तो इन 18 राज्यों को इन 4 श्रेणियों में रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रख सकते हो। टॉप वाले याद कर लो, उड़ीसा याद कर लो। बाकी अपने प्रदेश वाले, जैसे यूपी वाले उत्तर प्रदेश का कहाँ स्थान है, राजस्थान वाले राजस्थान का याद कर लो, ठीक है। हरियाणा वाले हरियाणा का, बिहार वाले बिहार का। तो ये अपना अपना प्रदेश भी याद रखना है, ओके। चलो,
सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ हुई हैं? तो ये कहाँ प्रारंभ हुई हैं? तो ये लद्दाख में, ठीक है, तो लद्दाख में प्रारंभ हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बनेगा? तो ये आर्मेनिया बना है, ठीक है, तो आर्मेनिया 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका सौर संघ जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये गुरुग्राम में है, गुरुग्राम इंडिया, ठीक है, तो गुरुग्राम इंडिया में स्थित है। भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भारत ने चीन को हिराया है, ठीक है, चाइना को हराकर ये खिताब जीता है, अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? देखो, रामसर कन्वेंशन आपको सबको पता है ना, रामसर कन्वेंशन है ना, तो रामसर कन्वेंशन सबको पता है। ये कब हुआ था ये कन्वेंशन, ये बताओ। तो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 2 फरवरी का दिन है, इसलिए इस दिन क्या माना जाता है? इंटरनेशनल वेटलैंड डे, है ना। तो 2 फरवरी 1971 को ये ईरान के रामसर शहर में ये कन्वेंशन हुआ था, है ना। तो इतनी बात तो पता होगी आपको। किस लिए हुआ था? आर्द्रभूमि संरक्षण, जो वेटलैंड है उनके संरक्षण के लिए, ठीक है, तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए ये हुआ था, ठीक है। अच्छा ये बताओ, पहले तो इसमें देखो केवल सिर्फ साइट्स आती थी, अब पहली बार शहरों को भी जोड़ा गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स में तो पहली बार क्या वेटलैंड सिटीज़ को भी जोड़ा गया, मतलब शहरों को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, वेटलैंड सिटीज़ को जोड़ा गया। सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है? पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा शहर कहाँ के आए, किस देश के आए? तो टोटल क्या है? 74 शहर जोड़े गए इसमें, ठीक है, 74 शहर इस सूची में जोड़े गए। और टॉप पे कौन है? चाइना। चाइना टॉप पे है क्योंकि यहाँ 22 सिटी जोड़ी गई चाइना की, ठीक है। और भारत की कितनी? भारत के क्षेत्र में सिर्फ 2 शहर जोड़े गए, ठीक है, भारत के सिर्फ 2 शहर जोड़े गए। कौन कौन से हैं दोनों? एक तो लिखो आप इंदौर, ठीक है, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है ना, इंदौर है। और इंदौर जो कि कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है ना। यहीं पर आपका भोज लैंड भी स्थित है ना, भोज लैंड आपको याद पता होगा, भोज लैंड। और दूसरा कौन सा शहर हो गया? दूसरा हो गया झीलों की नगरी उदयपुर। तो उदयपुर झीलों की नगरी ये राजस्थान में स्थित है। इन दोनों शहरों को ऐड किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब डी ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भारत को पता हुई होगा, भारत टोटल रामसर साइट कितनी है? भारत में 85 साइट्स हैं, है ना। तो 85 साइट्स हैं, जिसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे तमिलनाडु है, जिसकी 18 साइट्स हैं। और सेकंड नंबर पे यूपी है ना, तो ये भी आपको पता होगा। चलो ठीक है। अच्छा, अब कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, ये बताओ। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील। चिल्का झील पहली रामसर साइट है भारत की जो ऐड हुई थी, ठीक है। तो ये कब ऐड हुई थी? तो ये उड़ीसा में स्थित है, ये भी लिख लेना। तो अक्टूबर 1981 में, अक्टूबर 1981 में इसको ऐड किया गया था। अच्छा, ये 2024 के लेटेस्ट जो रामसर साइट्स है ना, इनका नाम लिखा हुआ है, तो इनका भी लिख लेना, ये कहाँ स्थित है। चलो, तो नंज नारायण बर्ड सेंचुरी ये कहाँ स्थित है? अच्छा, ये नंज नारायण और काजू बेली ये दोनों बर्ड सेंचुरी ना तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। इनको कब ऐड किया गया था? 16 जनवरी 2024 को, ठीक है, 16 जनवरी 2024 को इनको ऐड किया गया था। और तवा रिजर्वोयर ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, इसको भी जनवरी में ऐड किया गया, 8 जनवरी को, ठीक है, 8 जनवरी 2024 को ऐड किया गया इसको। और नागी और नकटी ये बहुत ही फेमस था, आपने इनका नाम सुना होगा। ये बिहार की दोनों साइड्स हैं, ठीक है, तो बिहार की दोनों साइड से इनको भी 2024 में ही ऐड किया गया, ठीक है। चलो, तो ये भी आपको याद रखना, ये लेटेस्ट है इसलिए क्वेश्चन बन सकता है इनसे। सो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 26 जनवरी 2025 के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? चलो, इसके बारे में पूरी कहानी जो रामलीला हुई है 26 जनवरी को, सब कुछ जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। देखो, तो 26 जनवरी 2025 इसके बारे में सब कुछ जानना है हमें। तो इस बार ये किस क्रम का था? पहली बात तो ये 76 क्रम का था। कुछ लोग तो यही नहीं जोड़ पाते। तो 76 क्रम का रिपब्लिक डे था, है ना, गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन हुआ इस बार। ये पहली बार कब हुआ था? पहली बार 26 जनवरी 1950 को इसका सेलिब्रेशन हुआ था। और इसमें अतिथि कौन थे? जो चीफ गेस्ट कौन थे? ये इंडोनेशिया के थे, इंडोनेशिया, है ना। तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे क्या नाम था उनका? सुकर्णो। तो पहले चीफ गेस्ट कौन थे हमारे 26 जनवरी में? सुकर्णो थे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
अच्छा, पहली बार कब मनाया गया था? ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है ना? तो 26 जनवरी 1930 ये डेट आपको याद होगी। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, है ना? तो पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, इसलिए इसको हम 26 जनवरी के दिन से ही लागू करते हैं संविधान अपना, ठीक है। अच्छा, इसमें झांकियाँ निकलती हैं, जो झांकियाँ और परेड कहाँ होती है? परेड एंड झांकी, तो ये कहाँ होती है? ये कर्तव्य पथ पर होती है, ये आपको पता होगा, है ना? कर्तव्य पथ पर होती है। इसको सलामी कौन देता है? सलामी देने वाला कौन होता है? सलामी भारत के राष्ट्रपति सलामी देते हैं इसमें, ठीक है। राष्ट्रपति जो अभी द्रौपदी मुर्मू साहब है वो सलामी देते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, तो इसमें एक और, इस बार के आपका चीफ गेस्ट कौन है? मतलब 2025 के चीफ गेस्ट कौन है? ये भी लिखो, आप इमेज में देख रहे होगे। ये इस बार भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हैं, उनका क्या नाम है? प्रबोवो सुबियांतो। तो प्रबोवो सुबियांतो, ये याद रखना है आपको, ठीक है, सुबियांतो। तो ये इस बार के हमारे चीफ गेस्ट हो गए, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में हो गए, ठीक है। और थीम क्या होने वाली है? थीम भी लिखो, तो थीम यहाँ पे लिख लो। थीम क्या इस बार की 2026 की, 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, ओके। तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये इसकी थीम होने वाली है, विरासत एंड विकास, ठीक है। तो ये इसकी थीम है इस बार की। थीम भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो परेड हुई है ना, इसको लीड कौन कर रहा था? ये परेड को लीड करने वाले कौन थे? इसको लीड करने वाले थे लेफ्टिनेंट जनरल, लिख लो, लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, ठीक है, भवनीश कुमार, ये इन्होंने लीड की है पूरी परेड को, है ना। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, इस बार परेड और झांकी में पहली बार सरकारी स्कूलों को शामिल किया, फर्स्ट टाइम सरकारी, 3 सरकारी स्कूलों को, ठीक है, 3 सरकारी स्कूलों की, वो ड्रम वाला नहीं होता बैंड, 3 सरकारी स्कूलों का बैंड को भी शामिल किया गया है, स्कूल के बैंड, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इन्होंने भाग लिया। और क्या है? आईएमडी की झांकी, हाँ चलो, जो आईएमडी भारतीय मौसम विभाग है ना, इसकी भी झांकी ने पहली बार भाग लिया, ठीक है, आईएमडी की भी झांकी ने। उत्तर प्रदेश की झांकी भी लिखो यार यहीं पर। यूपी ने इस बार क्या महाकुंभ चल रहा है ना, तो यूपी ने महाकुंभ की झांकी प्रदर्शित की, ठीक है, महाकुंभ को प्रदर्शित किया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में कवर कर लूँगा, बाकी अभी इतना आप याद कर लो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। झांकियों की क्लास में एक कर दूंगा, अगर आप कहोगे तो छोटी सी क्लास एक बाद में अलग से रख लेंगे उसकी, ठीक है। चलो, यूपी का याद रखना, ये देखो यूपी की झांकी है, ये महाकुंभ का प्रदर्शन हो रहा है जो प्रयागराज संगम में हो रहा है ना, महाकुंभ। जो महाकुंभ क्षेत्र यूपी का 76 जिला भी बना है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हो। ये देखो साधु संत लोग हैं, इन्होंने अपनी झांकी उत्तर प्रदेश ने निकाली, बढ़िया। हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला? अच्छा, एक क्वेश्चन और यहीं पे लिख लो। लाल किले पर एक प्रोग्राम होने वाला है, लाल किले पर भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो भारत पर्व का आयोजन किया जाने वाला है, ये कब से कब तक चलने वाला है? 26 से 31 जनवरी तक, ठीक है। 26 से 31 जनवरी तक ये चलने वाला है। चलो तो किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला? तो ये गुजरात का है ना, गुजरात का। हॉर्नबिल महोत्सव 2024 को कहाँ मनाया गया? तो ये नागालैंड में। ये नागालैंड के स्थापना दिवस है ना, स्थापना दिवस पे मनाया जाता है 1 दिसंबर को हर साल, ओके। विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नागोजी ओंकाजा। तो नागोजी ओंकाजा इवेला, इनका पूरा नाम यही है। ये नाइजीरिया की हैं, है ना। तो नागोजी ओंकाजा लिबेला, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनना ही है यार। तो मैंने देखो, अब सब तो लिख नहीं सकते यार, क्योंकि बहुत लोगों को मिला है, ठीक है। कितने लोगों को मिला ये भी बता दो आप फिर। तो ये पद्म अवार्ड मिले हैं ना, पद्म अवार्ड कितने, तीनों श्रेणियों में दिए गए, ठीक से। तो इसमें 139 अवार्ड मिले इस बार, ठीक है, 139 अवार्ड। अब इनको कब दिया गया? पहले 3 श्रेणियाँ लिखो, ठीक है। तो पद्म विभूषण हो गया, मैं पद्म नहीं लिख रहा, ठीक है, विभूषण लिख रहा हूँ। पद्म विभूषण, फिर भूषण, पद्म भूषण, देन पद्मश्री, ये 3 श्रेणियाँ हैं, है ना। तीन श्रेणियों में कितने कितने अवार्ड मिले? देखो, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला, और 19 लोगों को पद्म भूषण मिला, और 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला, ठीक है।
तो ये आप ये काउंटिंग वैसे पूछते नहीं हैं कभी, लेकिन पूछ भी सकते हैं। ये देखो पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण है और ये पद्मश्री अवार्ड है, ठीक है, जो ऐसा मेडल होता है इनका। चलो तो मैं आपको सारे अवार्ड करा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। देखो तो ये पद्म विभूषण है, ये सातों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इन सातों को आपको याद करना है, ठीक है। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिए गए। पहला कौन सा है? श्री धुब्बुर नागेश्वर रेड्डी, इन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में मिला और ये तेलंगाना के हैं, ठीक है। देखो बार बार याद करोगे, पढ़ोगे, मैं इनको रिपीट कराता रहूँगा जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद हो जाएगा, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस है श्री जगदीश सिंह खेकर, ये पब्लिक अफेयर से संबंधित है, ये चंडीगढ़ के हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, ये साहित्य से संबंधित है, गुजरात की, ठीक है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी आर्ट से संबंधित है, कर्नाटका की। तो श्री एम.टी. वासुदेवन नैयर, ये मरणोपरांत इनको मिला है लिटरेचर और एजुकेशन में, ठीक है, केरला के हैं ये। तो आपको श्री ओसामू सुजुकी, इनको मरणोपरांत मिला है, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जापान के हैं। और श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत मिला और आर्ट एंड कल्चर से बिहार की हैं, ठीक है। इनको याद रखना, इन्होंने बहुत मूवियाँ की हैं, इनको आप जानते होगे बाई फेस, है ना। चलो अब ये पद्म भूषण इन 19 लोगों को मिला है ना, तो इनमें से कुछ ही नाम महत्वपूर्ण है, मैं उनको लिखा देता हूँ, बाकी आप नहीं, सब नहीं याद कर पाओगे, है ना। क्या क्या याद करोगे? श्री विवेक देव रॉय, ये इनको भी मरणोपरांत मिला, तो ये आपको याद रखना, क्योंकि ठीक है, लिटरेचर और एजुकेशन, साहित्य और शिक्षा में दिल्ली के रहने वाले हैं। प्री आर श्रीजैस, आप ये गोलकीपर हैं, आप जानते होगे, है ना, हाँ की गोलकीपर, तो गोलकीपर हैं, इनको भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मिला, केरला के हैं, ठीक है। श्री जतिन गोस्वामी, ये साहित्य के क्षेत्र से हैं, असम में। श्री शेखर कपूर, ये भी साहित्य के हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और श्री सुशील कुमार मोदी, ये पब्लिक अफेयर से संबंधित है, इन बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो अच्छा, पद्मश्री 113 लोगों को मिले, लेकिन आप इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए उनको लिख देता हूँ मैं। तो किसको मिला? आर अश्विन को आप जानते होंगे, आर अश्विन, ठीक है, आर अश्विन को मिला पद्मश्री। और दूसरे कौन है? अरिजीत सिंह, सिंगर जो है ना, अरिजीत सिंह जी को मिला। आर अश्विन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको पता होगा, अभी इन्होंने संन्यास लिया है, ठीक है। और तीसरे कौन है? एक चंद्रकांत सोमपुरा, तो चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, ये कौन है? आप इनको जानते होगे। तो ये जो राम मंदिर थे ना, राम मंदिर इनके वास्तुकार है, राम मंदिर के वास्तुकार हैं, इनको भी ये पद्मश्री अवार्ड मिला, ठीक है। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, सब नहीं याद रख सकते, 113 बहुत होता है, तो सब तो याद नहीं रख सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा, ये एक और अवार्ड मिला है, इसको भी देख लो। देखो 12 रैट माइनर्स, मतलब 12 लोग थे जिन्हें रैट माइनर के नाम से जाना जाता था, हीरोज ऑफ सिल्कियारा टैलेंट, है ना। रेस्क्यू एमंग 49 गिवन जीवन रक्षा पदक, इनको जीवन रक्षा पदक मिला है, ठीक है, जीवन रक्षा पदक, ठीक है। इस पदक से सम्मानित किया गया है इन 12 लोगों को, क्योंकि जो ये सिल्कियारा सुरंग थी ना, इसमें जो दब के मर गए, मतलब दब गए थे 49 लोग, ठीक है। तो उनको 12 लोगों ने चूहे की तरह खोद खोद को उनको निकाला बाहर और उनकी जीवन बचाई, तो इनको जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आता ही है यार आपके एग्जाम में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसका खिताब किसने जीता है? तो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में करेंगे। तो ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। और इसका कोर्ट कैसा होता है? ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1905 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, तो 1905 से इसकी स्टार्टिंग हुई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी देखो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में दिया गया है, मेल में भी दिया गया और फीमेल में भी दिया गया, तो इन दोनों को लिख लेते हैं, विजेता और उपविजेता, ठीक है। तो मेल में किसे मिला? जैनिक सिनर, यही ट्रेंड में चल रहे हैं भाई, ये सब जीत रहे हैं। तो जैनिक सिनर ये इटली के रहने वाले हैं, ठीक है, तो इटली के रहने वाले हैं। और ये किसके खिलाफ? इनका उपविजेता कौन है? तो अलेक्जेंडर, ठीक है, तो अलेक्जेंडर जेरेव, तो ये इनके उपविजेता हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है, जैनिक सिनर विजेता है ऑस्ट्रेलिया ओपन के मेल प्लेयर, ठीक है। अच्छा, फीमेल कैटेगरी में कौन जीतने वाला है? तो इस बार फीमेल कैटेगरी में उलटफेर हो गया है, तो इसमें मेडिसन कीज जीते हैं, ठीक है। तो मेडिसन, नाम लिखो इनका,
मेडिसन कीज जो यूएसए की प्लेयर हैं, इन्होंने जीत लिया है। और इन्होंने किसे हराया है? आर्यन सबलंका। आपने आर्यन सबलंका का नाम बहुत सुना होगा, है ना, लेकिन इस बार ये हार गई हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये मेडिसिन कीज हैं और ये जैनिक सिनर है। ठीक है, तो इनका भी आपको नाम याद रखना है। मेडिसिन कीज का भी नाम याद रखिएगा आप लोग। चर्चा में रहा भारत का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत की पहली उबर की शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये डल झील में। आपको पता होगा श्रीनगर के किनारे डल झील है। ठीक है, श्रीनगर डल झील। ओके, नहीं, अरे यार ये कौन है? आपराधिक कानूनों को पूरी तरह नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा हो गया? तो ये चंडीगढ़ है ना, तो चंडीगढ़ हो गया है पहला शहर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? अभी देखो, चलो अच्छा 3 डेट लिखो। एक 23 जनवरी लिखो, 23 लिखो, 24 जनवरी और 25 जनवरी भी लिखो, है ना। 23, 24 और 25 जनवरी के बारे में बात करते हैं। 23 जनवरी को क्या मनाया गया? पहले पराक्रम दिवस। तो ये तो आपको पता होगा, पराक्रम दिवस आपने अच्छे से किया है ना। और 24 जनवरी को क्या मनाया गया है? 24 जनवरी को यूपी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। ठीक है, स्थापना दिवस, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस बार 76 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, और 25 जनवरी को किसका? तो 1971, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका गठन हुआ था। ये भारत का 18वां राज्य बना था। ठीक है, भारत का 18वां राज्य हुआ था। और इसका कौन सा एक्ट था? 1970 के एक्ट से इसका गठन हुआ था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और क्या होता है 24 जनवरी को? और कौन सा दिन होता है? आपको इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी पता होगा। इंटरनेशनल एजुकेशन डे है ना, तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी इसी दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और कौन सा दिवस होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस भी इसी दिन होता है। तो ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट है यार, कुछ भी पूछा जा सकता है। और 25 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, मतदाता नेशनल वोटर्स डे है ना, तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को। और कौन सा होता है? पर्यटन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन। तो पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिन लिख दिए मैंने, और 7 के सातों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कब इस उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया? 24 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलो, ये जनवरी महीने के कुछ और दिवस हैं, इनको भी कवर करो। तो विश्व परिवार दिवस कब होता है? तो ये 1 जनवरी को। ठीक है, तो सारी जनवरी के हैं। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस कब होता है? 4 जनवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये जनवरी के हैं, ये आप लिख लेना। ठीक है, जनवरी 2025। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। इस बार कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? पुणे में, है ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी तो कराया मैंने इसको, 24 जनवरी है ना, 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये भी 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस तो अभी 26 जनवरी को, है ना। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो ये सारे दिन भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर SSC GD वालों के लिए। ठीक है, और हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन, तुम सब।